नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों ये पेपर हुआ था 14 जुलाई 2023 को। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है इसमें से काफ़ी ज़्यादा फंसने की संभावना है। तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपके सीबीटी एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पेपर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का ये जो पेपर होगा वह 150 नंबर का पेपर होगा। टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन करा व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू मीटिंग पार्ट। दो मीटिंग भागों के बीच के संबंध में प्रयुक्त शब्द क्या है। तो देखिए, दो मीटिंग भागों के बीच में जो प्रयुक्त शब्द होता है दोस्तों, वो रहता है आपका फिट। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन गैस कटिंग मशीन। ये जो आपको गैस कटिंग मशीन दिखाई गई है, इसमें ये जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, ये आपका स्पीड कंट्रोल यानी कि गति नियंत्रण का है। यहाँ पर गति नियंत्रण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करा है हाउ टू सेलेक्ट द साइज ऑफ वायर यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में उपयोग किया जाने वाले तार का चयन कैसे करेंगे। तो देखिए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले तार के आकार का जो हम लोग चयन करते हैं, वह टाइप एंड पिच टू बी मेजर्ड, टाइप और पिच को माप करके हम लोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन करा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द नंबर ड्रिल साइज सीरीज। संख्या ड्रिल ड्रिल श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, संख्या ड्रिल श्रृंखला का जो दूसरा नाम होता है वह वायर गेज सीरीज तार गेज श्रृंखला होता है। पांचवा क्वेश्चन करें विच टाइप ऑफ बॉन्ड यूज्ड फॉर स्पीड व्हील। गति पहियों के लिए किस प्रकार के बंधन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, गति पहियों के लिए दोस्तों हम लोग रेजिनॉइड बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जैब सरफेस व्हाइल चिपिंग। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जैब की सतह के बीच का कोण का नाम क्या है। तो देखिए, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जैब की सतह के बीच का जो कोण होता है वह एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। सातवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज्ड टू कट थिकर शीट। मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। देखिए, मोटी शीट को काटने के लिए हम लोग दोस्तों सीयर का प्रयोग करते हैं, तो लीवर सीयर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन करें नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इफ द अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। धातु के उस गुण का नाम क्या है यदि वह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। देखिए, धातु के उस गुण को हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं, यदि वह चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है तो। नौवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इन सीट मेटल। सीट मेटल में ज्वाइंट का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको ज्वाइंट दिखाया गया है, यह ज्वाइंट आपका डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट का है। तो डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है 0.01 mm। 11 नंबर क्वेश्चन करा व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में दोस्तों ये जो चिन्हित भाग आपको दिखाया गया है, यह चिन्हित भाग होता है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व का। ठीक, इसके माध्यम से ऑक्सीजन को हम लोग नियंत्रित करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करें विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं। तो देखिए, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा। तो ढलवा लोहा की हम लोग अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग कटिंग फ्लूइड के रूप में हम लोग ड्राई एयर जेट का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो देखिए, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को दोस्तों हम लोग जो पकड़ते हैं वह आर्बर के द्वारा पकड़ते हैं। ठीक, यहाँ पर आर्बर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर का। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द थ्री जा चक। तीन जबड़ा चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताना है। ये जो दोस्तों आपको तीन जबड़े में एक्स के रूप में जो ये भाग जो दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट आपका एक्सटर्नल या बाहरी जबड़ा कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन करें विच कटिंग मशीन यूज्ड फॉर बेवलिंग ऑफ पाइप।
पाइपों की बेवलिंग के लिए किस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? देखिए, तो पाइपों की बेवलिंग के लिए दोस्तों हम लोग पाइप कटिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पाइप कटिंग मशीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा, व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर? बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? देखिए दोस्तों, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग हम लोग मेजर द एंगल, कोण को मापने के लिए बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग हम लोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथ स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक के इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। देखिए, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकता है वह आपका टफनेस यानी कि कड़ापन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं टू मेजर इफेक्टिव डायामीटर। प्रभावी व्यास को मापने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज में दोस्तों ये आपको एक्स पार्ट जो दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट आपका प्लंजर लॉक कहलाता है। यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लंजर लॉक। 20 नंबर क्वेश्चन करें, विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन? वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है? तो ये रहता है दोस्तों आपका बैरल, तो बैरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विथ द इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग? मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? देखिए, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का जो हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है वह रहता है आपका ब्लेड, तो ब्लेड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें, विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मेनी टाइप ऑफ एसिड्स? कौन सा धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? तो देखिए, जो धातु कई अम्लों के लिए प्रतिरोधी होता है वह रहता है आपका लेड। 23 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट आर द थ्री फैक्टर काज फायर? आग लगने के तीन कारण कौन से होते हैं? देखिए, आग लगने के लिए जो तीन कारक होते हैं वह फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन तीनों होना चाहिए। इसमें से अगर कोई एक चीज नहीं है तो आपका आग नहीं लगेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया एक्स पार्ट का नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका एनविल का है, तो ये आपका एनविल हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, वाई एसिड टैंक्स आर मेड बाय लेड सीट? एसिड लेड सीट द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? तो एसिड टैंक जो होते हैं यह लेड सीट द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि ये दोस्तों कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं यानी कि संक्षारण से बचाव करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल? ये जो आपको चीजल दिखाया गया है इस चीजल का नाम बताना है। तो ये जो चीजल होता है दोस्तों ये आपका वेब चीजल का ये फिगर दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है? तो देखिए, सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग करते हैं हम लोग क्लोजिंग ऑफ सीम, सीम को क्लोज करने के लिए हम लोग सीट मेटल में हम लोग ग्रोवर का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कर, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द बेसिक साइज ऑफ द होल इज 25 mm एंड डेविएशन इज 0.02 mm? यदि छेद का बेसिक व्यास दोस्तों 25 mm और विचलन 0 ± 0.2 mm है तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी? तो आकार की अधिकतम लिमिट 25.2 mm होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप? स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? तो देखिए, स्निप की जो अधिकतम कटिंग क्षमता होती है वह 1.2 mm थिक होती है। अब यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन करा है, व्हाट टीपीआई ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग हार्ड मटेरियल इन पामर सा? पामर आरी में हार्ड सामग्री को काटने के लिए किस टीपीआई ब्लेड का उपयोग किया जाता है? देखिए, पामर आरी में हार्ड सामग्री को काटने के लिए हम लोग जो टीपीआई ब्लेड यूज करते हैं वह 14 टीपीआई ब्लेड का उपयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन? इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो देखिए, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होगी यहाँ पर दोस्तों ये आपका आएगा 1.459 इंच। तो 1.459 इंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन करें, विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस? टॉलरेंस की ग्रेड की है। तो टॉलरेंस जो होता है दोस्तों यह फंडामेंटल टॉलरेंस होता है।
33 नंबर क्वेश्चन का है नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। ये जो आपको गैस वेल्डिंग डिफेक्ट दिखाया गया है दोस्तों, यह आपका है लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी या पिघलने की कमी का ये फिगर दिया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। ये जो आपको वॉइस दिखाया गया है, इस वॉइस का आपको नाम बताना है। ये जो वॉइस है दोस्तों आपका पिन वॉइस कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर होलोइंग पैनल बीटिंग। पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग करते हैं। तो देखिए पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए हम लोग जो मैलेट यूज करते हैं वह बासिंग मैलेट यूज प्रयोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की हाउ मेनी टाइप ऑफ बेड वेज आर इन सेंटर लेथ मशीन। सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं। तो देखिए सेंटर खराद मशीन में या लेथ मशीन में, सेंट्रल लेथ मशीन में 3 ब्लेड होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन की वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प। हथौड़े का वजन को कहाँ पर दर्शाया जाता है। तो देखिए हथौड़े के वजन को उसके चिक पर दर्शाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कर नेम द वार्निंग साइन। ये जो आपका वार्निंग साइन दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका अनगार्डेड का है। तो अनगार्डेड का ये दोस्तों आपका फिगर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें कि हाउ मेनी वाट फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। देखिए ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे 8 करेंगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करें व्हाट आर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो देखिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग धारा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन करो विच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या होती है। तो धारा की इकाई दोस्तों एम्पियर होती है। पांचवा क्वेश्चन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल होता है दोस्तों आपका 23। छठा क्वेश्चन करो व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर होगा। तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो इसकी भुजा निकल कर आ जाएगी, तो 25 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए कह रहा है मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है। तो देखिए दोस्तों जो तीर सही होता है वो तो आपका इस तरह से होना चाहिए, और ये जो लंबाई होना चाहिए ये अगर आपका यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये आपका यहाँ से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 2:3 के अनुपात में होता है। तो ऐसा तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, तो ये आपका फिगर गलत है। दूसरा भी आपका गलत है। तीसरा वाला आपको यहाँ पर देखिए 2:3 के रेशियो में दिख रहा है। इधर की लंबाई 2, इधर की लंबाई आपका 3। जबकि यहाँ पर देखिए इधर की लंबाई और इधर की लंबाई सब कुछ सेम कर दिया है, जो कि गलत है। दूसरा क्वेश्चन कर विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार कौन सा आयाम सही है। तो ये दोस्तों आयाम दर्शाने का तरीका ये आपका सही दिखाया गया है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बताया गया है तीसरा क्वेश्चन कर रहा है विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड वायरिंग प्रैक्टिस। ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। देखिए दोस्तों हम लोग जो भी तीर लिखते हैं तीर के ऊपर ही यहाँ पर हम लोग दर्शाते हैं कि उसका डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तीर के ऊपर ये लिखा गया है सही है, तीर के नीचे ये लिख दिया गया है, ये भी तीर के नीचे लिख दिया है, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर देखेंगे तो तीर के ऊपर है, ये भी तीर के ऊपर लिखा गया है, ये भी तीर के ऊपर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे अगर नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तीर के नीचे लिख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। बाकी ये दोनों डायमेंशन सही दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका तीर के ऊपर है, अब यहाँ पर तीर के नीचे कर दिया गया है, इसलिए ये भी आपका गलत है। चौथा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है आपको इसका नाम बताना है। तो ये ट्राई स्क्वायर या बढ़ई की गुनिया आपका है। पांचवा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ये आपका कौन सा ट्रायंगल है। ये आपको कहलाता है दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका समकोण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का है करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। तो ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है मटेरियल का, ये आपका है कांच यानी कि ग्लास का है। तो ग्लास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट डिनोट्स ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। स्मार्ट में दोस्तों ए फॉर होता है आपका अचीवेबल। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज डू नॉट इन इंटरव्यू इटिकेट। कौन सा इंटरव्यू इटिकेट नहीं है? तो देखिए जो इंटरव्यू इटिकेट नहीं है वो है कि नौकरी पाने के लिए अपनी योग्यता या क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, ये आपका गलत है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कौन सा कार्डिनल नंबर है? तो देखिए जो 10 है ये आपका कार्डिनल नंबर है। पांचवा क्वेश्चन कर विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। यहाँ पर किसी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, तो इज से शुरू हो रहा है यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, तो ये क्वेश्चन मार्क है। छठा क्वेश्चन है इज इन्वेस्ट विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? तो देखिए दोस्तों विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए जिस निवेश पर विचार किया जाता है वो रहता है प्लांट एंड मशीनरी। सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एक्सपेंशन आर इंकर्ड व्हेन वी मूव टू ए न्यू सिटी। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्चा होता है? तो रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन, एक आवास का किराया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अपने आप को विकसित करने के लिए खुद को जानना चाहिए, तो नो योर सेल्फ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन करें विच वन ऑफ थ्री पी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग स्पीकिंग में थ्री पी का मतलब क्या होता है? तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म, ये थ्री पी का फुल फॉर्म होता है। 10 नंबर क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस इटिकेट। कौन से एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? देखिए जो एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है वो है आपका कि वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर दोस्तों आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस दोस्तों जॉयस्टिक होता है जिसके माध्यम से हम लोग गेम खेलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एम एस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। एम एस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जानते हैं? तो इसको हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यू विड्रा आर एस 500 from an ATM, the ATM machine gives out of 5,000 which of the following would be ethically correct। यदि आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं और एटीएम से 5,000 निकल जाता है तो आपको नैतिक रूप से क्या करना चाहिए? तो हमें शिकायत दर्ज करना चाहिए। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड। सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर संग्रहित की जाती हैं? तो सभी डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में संग्रहित की जाती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस एक्स से दोस्तों कट होता है, कंट्रोल प्लस ए से फाइल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज ए साइबर क्राइम। साइबर अपराध कौन सा है? तो ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुआ खेलना, यह आपका साइबर अपराध है। 18 नंबर क्वेश्चन है इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए। एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? उसको हम लोग सेल कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि संयोजन नहीं है। तो देखिए किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने को ही जो बीच में लगाया जाता है उसी को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। तो एंड के माध्यम से भी हम लोग दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं, बट के माध्यम और के माध्यम से भी, आर के माध्यम से भी, जबकि आन के माध्यम से हम लोग किसी भी वाक्य को नहीं जोड़ सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। शोर, गर्मी या ठंडे वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है? तो इन्वायरमेंट बैरियर, पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आता है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एन इनलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को दोस्तों हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो चेंज और लर्न, आगे बढ़ने, बदलने और
सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन करें, विच वन इज डज नॉट ऑफ डिस्कशन इटिकेट, कौन सा शिष्टाचार में नहीं आता है? तो दूसरों, ओ सॉरी सॉरी, विच वन इज डज ऑफ डिस्कशन इटिकेट, शिष्टाचार में कौन सा आता है? तो देखिए शिष्टाचार में यही आता है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, यह आपका शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। 24 नंबर क्वेश्चन के, विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं सीपीयू को। 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब, तो ट्विटर.com आपका सोशल मीडिया है, जबकि ऊपर के तीनों ये आपके जॉब सर्च करने के लिए साइटें हैं। ठीक, यहाँ पर ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।